मीठा सा रहता है आपका प्यार आपसे, प्यार के बदले नहीं मिलता है प्यार आपको। ये समस्त दुनिया, जितने रिलेशनशिप है, घर है, संसार है, सब कुछ तो प्यार पे टिका है। कहाँ पैसों से दुनिया चलती है। कहने की बात है कि धन से दुनिया चलती है, पैसों से दुनिया चलती है। परंतु अगर पैसों से दुनिया चलती है तो लड़की को ससुराल में खाना भी मिलता है, साड़ी भी मिलती है, कुछ खर्च के लिए पैसे भी मिलते हैं। फिर क्यों ये रिश्ता टूट रहा है? क्यों ये रिश्ता टूट रहा है? क्यों इतने ज्यादा तलाक हो रहे हैं? लड़की लड़के के साथ रहना नहीं चाहती और लड़का लड़की के साथ नहीं रहना चाहता। शादी में अच्छा खासा पैसा मिलता है, बहुत सारा सामान मिलता है, एक लड़के को कितना धन मिलता है, फिर क्यों शादी टूट जाती है? अर्थात विवाह धन पर नहीं टिका हुआ है। विवाह केवल प्रेम और विश्वास पर चलता है। और विवाह ही नहीं, संसार के समस्त रिश्ते प्रेम और विश्वास पर टिके रहते हैं। जहां प्रेम नहीं, जहां विश्वास नहीं, वहां रिश्ते का अंत हो जाता है। अगर आप भी रो रही हैं, सिसक रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ससुराल में आपकी कद्र नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, पति प्रेम नहीं करता है, आपसे बात नहीं करना चाहता, आपको वक्त नहीं देना चाहता है और कोई वैल्यू नहीं समझता है ससुराल में आपकी। आप कितनी पढ़ी लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर कितने गुण है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है 10-10 वर्ष बीत जाते हैं, ससुराल वालों को नहीं मालूम, क्योंकि उन लोग कभी दिलचस्पी ही नहीं दिखाते हैं आप में, आपको समझने की। आप इस घर में केवल एक सामान की तरह हो, बर्तन धो, कपड़े धो, है ना, सफाई करो और सबकी सेवा करो, खाना बनाओ अच्छे अच्छे, और बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारी तकलीफें देने के लिए। चलो आज एक अद्भुत उपाय बताती हूँ। मैं कहती हूँ ससुराल की सारी परेशानियां ससुराल में रहने दो। सास को अपने पक्ष में करने की आवश्यकता नहीं, ससुर को, देवर को, ननद को अपने पक्ष में करने की आवश्यकता नहीं। केवल तुम्हारा पति तुम्हारे पक्ष में आ जाए, केवल तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ हो जाए, संघर्ष करे तुम्हारे लिए, ढाल की तरह खड़े हो जाए, तो फिर यही ससुराल में एक एक व्यक्ति खड़ा रहेगा तुम्हारे लिए। प्रेम करेगा वो तुमसे, विश्वास करेगा वो तुम पर, तुम्हारा बनकर रहेगा, केवल तुम्हारी ही चक्कर काटेगा दीवानों की तरह। एक अद्भुत उपाय, केवल एक चीज लिखकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाओ ना, सुबह पति कदमों में मिलेगा, प्यार कदमों में मिलेगा। अपना संसार छोड़कर तुम आई हो, अपने पिता का त्याग करके आई हो, अपना घर बार, अपने विषय, अपने सब्जेक्ट्स, अपने दोस्तों को छोड़कर आई हो, परंतु यहाँ पति कद्र नहीं कर रहा है तुम्हारी। इसीलिए तुम्हें एक ही चीज चाहिए कि क्या करे कि मेरा पति मेरा दीवाना रहे। फिर देखो सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में होगी। आज एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ, कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई रिएक्शन नहीं, बस आप ये प्रयोग करो, पति दीवानों की तरह आपके आगे पीछे ना घूमे तो कहना, आपकी मुट्ठी में ना रहे तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, किसी भी कीमत पर आपका तलाक नहीं होगा। पति कितना भी मुकर गया हो, पति कितना भी परेशान कर रहा हो आपको, वो रहेगा आपके वश में, हर बात मानेगा आपकी, और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। चलिए, छोटा सा उपाय, जिंदगी बदल जाएगी। और ससुराल का त्याग नहीं करना है, किसी भी कीमत पर पति को नहीं छोड़ना है। अगर पार्टनर को छोड़ दोगी या बात बात पर लव रिलेशनशिप को तोड़ते जाओगी और नया पार्टनर बनाते जाओगी, तो फिर ये दुनिया बड़ी बुरी हो जाएगी। हमारे सनातन में विवाह का बहुत अद्भुत महत्व है। एक बार बंध गई जिससे वही परमेश्वर हो गया। तो अगर पति परमेश्वर होता है तो चलो उसको परमेश्वर तुल्य कर देते हैं। वो आपकी बात मानेगा, आपसे प्यार करेगा, आपका ख्याल रखेगा और सिर्फ आपका ही होकर रहेगा। एक अद्भुत उपाय, एक चीज केवल लिखकर तकिए के नीचे रखकर सो जाना, दीवानों की तरह वो आपके आगे पीछे घूमेगा, हर बात मानेगा वो आपकी। चलो, छोटा सा उपाय बता रही हूँ। जिस भी बहन का विवाह नहीं हुआ है अब तक और वो अपने प्रेमी से ही विवाह चाहती है, लंबे समय से ये रिश्ता चला आ रहा है, और अगर अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहस हो रही है, शक का एक दायरा हो गया है, या किसी कारण से इस रिश्ते में अब आपका प्रेमी आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करे कि छोटा सा प्रयोग कि वो फिर से भाग कर आ जाए आपके पास,
रिलेशनशिप इतना ही खूबसूरत हो जाए, सब कुछ पहले से भी अच्छा हो जाए और विवाह हर हाल में हो आप दोनों का, तब करें एक चमत्कारिक प्रयोग। ये असरदार उपाय आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत मजबूत करेगा और सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा। चलिए ध्यान से सीधे रेमेडी पर आती हूँ। करना क्या है आपको जो बहुत चमत्कारिक असर दिखाए। आपको लेना एक छोटा सा कागज जिसके चारों कोण जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई 6 बाई 6 हो, यानी 6 इंच लंबी और 6 इंच चौड़ी सफेद कागज का टुकड़ा आपको लेना है और इस कागज के टुकड़े पर इत्र लगाकर पहले ही सुखा लेना, यानी इत्र में भिगोया हुआ कागज। आप इस पे परफ्यूम भी मार सकते हैं, लेकिन मैं इत्र को प्रेफर करूंगी। पर परफ्यूम में थोड़ा सा अल्कोहल होता है और कहीं ना कहीं वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो एक इत्र जरूर ले आए। गुलाब का इत्र हो, केवड़े का हो, कोई भी इत्र हो। ये प्रयोग आपको शुक्रवार के दिन करना है। एक कागज में इत्र लगाकर पहले ही सुखा कर रख ले। ये पहले भी आप कर सकते हो क्योंकि कागज बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। आपको एक मोर पंख लेनी है। मोर पंख के पीछे जो डंडी होती है इसी से लिखना है। उड़हुल का जो फूल होता है, यानी रक्त जवा फूल जिसको कहते हैं, आप एक उड़हुल का फूल लेंगे और उसको पीस के बिल्कुल पेस्ट जैसा बना लेंगे और इसमें रक्त जवा चंदन भी डाल देंगे। रक्त चंदन रेड कलर का चंदन होता है और रक्त जवा फूल के साथ मिलाकर आप इसको पेस्ट बनाएंगे। मोर की पंख की डंडी से आप इसमें अपनी कामना लिखेंगे। मेरा पति मुझसे प्रेम करे, मेरे साथ रहे, मैं ससुराल में खुश हूँ। आपको जो लिखना है, एक विश केवल, रिलेशनशिप को जो मोड़ पर आप लाना चाहते हो उसको आप इस पर लिख दीजिए और थोड़ा सूखने दीजिए। सूख जाए तो उसको 4 फोल्ड कर लीजिए और किसी भी काली माँ के मंदिर में जाइए, या तो अपने घर में काली माँ की फोटो आप रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो मोबाइल में काली माँ का फोटो निकालिए और सामने रखिए। पेपर को हाथ पर रखिए, ऐसे बंद कीजिए, दोनों हाथ को पेपर का चिट हाथ के अंदर रखिए। आंखें बंद करके पति की अनुभूति कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए, संपूर्ण महसूस कीजिए उसको कि वो आपके साथ है। इस सिद्धि में, इस जो आप उपाय कर रहे हैं, इस उपाय में वो आपके साथ खड़ा है। और क्लीम मंत्र का 11 बार जप कीजिए और 11 बार उसका नाम लीजिए। बस आज की रात, संपूर्ण रात ये कागज का चिट आपके तकिए के नीचे रहेगा। इस चिट को किसी चीज में लपेटना नहीं है, ना पैकेट में ना कपड़े में, डायरेक्ट ये चिट आपके तकिए के नीचे रहेगा और इस पर सर रखकर सो जाओ। सोते वक्त सारी वो पॉजिटिव बातें याद करना जो तुम दोनों के बीच अच्छे संबंध को बताता है। सब कुछ अच्छा हो रहा है तुम लोगों के साथ, इस पॉजिटिव चीज को सोचकर चुपचाप से सो जाना। अगली सुबह जैसे ही शनिवार को सोकर उठती हो, वैसे ही एक कपूर की टिकिया के माध्यम से इसी बेडरूम में बासी मुंह चुपचाप से इस चिट को जलाकर राख कर देना। और आपको कुछ नहीं करना है, आप देखेंगे महज 7 मिनट के अंदर असर होगा। इसकी जो अंतिम समय होता है कंप्लीट होने की, वो 38 दिन होता है। ये प्रयोग इतना सार्थक, इतना कारगर है कि एक दिन में चमत्कार दिखाता है। पति दीवानों की तरह आगे पीछे घूमेगा आपके। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। और आप चैनल पर आए हैं तो एक लाइक जरूर करके जाएं, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझ तक आती है आपकी उपस्थिति की घंटी बजती है कि एक मेरा भाई बहन और आए मेरे चैनल पर। तो लाइक जरूर करें और कोई भी प्रश्न हो मुझसे जरूर पूछे। कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं, समस्या है आपकी, तो मुझसे जरूर पूछे, आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।